नमस्ते दोस्तों। आज की भगदड़ भरी जिंदगी में जहां रिश्ते पल भर बनते हैं और टूट जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अमर प्रेम असल में क्या होता है? एक ऐसा प्रेम जो समय की सीमाओं को लांघ जाए, जो मृत्यु से भी न डरे और जो पत्थर जैसे वैरागी को भी एक कोमल हृदय वाला गृहस्थ बना दे। आज जब आप मेरे इस स्केच को देख रहे हैं तो इसमें केवल भगवान शिव और माता पार्वती की आकृतियां नहीं हैं। इसमें समाया है युगों युगों का इंतजार, अटूट श्रद्धा और वह मौन संवाद जो केवल आत्माएं सुन सकती हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आप जानते हैं कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? लोग कहते हैं कि यह शिव और शक्ति के विवाह की रात है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक शादी थी? नहीं, यह मिलन था। शून्य का अंत से, वैराग्य का अनुराग से और पुरुष का प्राकृतिक से। करोड़ों लोग इस रात जागते हैं, दिए जलाते हैं और महादेव की आराधना करते हैं। पर इसके पीछे की वह असली कहानी क्या है? वह कौन सी तपस्या थी जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी, जिन्हें किसी चीज की चाह नहीं थी, उन्हें विवश कर दिया कि वे माता पार्वती का हाथ थामें और उनके केस संवारें। आज की इस 40 मिनट की विशेष यात्रा में मैं आपको ले चलूंगी कैलाश की उन पर्वत चोटियों पर जहां प्रेम का सबसे कठिन इम्तिहान हुआ था। हम जानेंगे सती के वियोग से लेकर पार्वती के पुनर्जन्म तक का सफर और उस परीक्षा की कहानी जहां स्वयं महादेव हार गए और पार्वती की जीत हुई। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस सत्य को महसूस करेंगे जिसे हम शिव कहते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जहां सब कुछ खत्म सा लगता था। माता सती के आत्मदाह के बाद महादेव के जीवन में केवल सन्नाटा था। जो शिव पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते थे, वे अब एक पत्थर की मूर्त की तरह कैलाश की गुफाओं में समाधि लीन हो गए। उनके लिए समय रुक गया था। वे न किसी से बात करते थे, न किसी की ओर देखते थे। देवताओं को डर लगने लगा कि अगर सृजन का आधार ही इतना विरक्त हो गया तो संसार का क्या होगा। लेकिन प्रकृति अपना खेल जानती थी। सती ने जाते जाते वचन दिया था कि वे लौटेंगी, और वे लौटी, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर। पार्वती का जन्म राजमहल के सुख सुविधाओं में हुआ था, लेकिन उनका मन हमेशा उस ठंडी हवा की ओर भागता जो कैलाश से आती थी। जब वे बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें उनके पूर्व जन्म का आभास कराया। पार्वती ने ठान लिया कि वे उस वैरागी को फिर से गृहस्थ बनाएंगी। उन्होंने महलों का त्याग कर दिया। सोचिए, एक राजकुमारी नंगे पैर कंकरीले रास्तों पर चल रही है। हजारों सालों तक उन्होंने अन्न नहीं चखा। चिलचिलाती धूप में 5 अग्नियों के बीच बैठकर मंत्र जाप किया, तो कभी बर्फ की गहराई में डूबकर ध्यान लगाया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे पेड़ों ने भी अपने पत्ते गिराना बंद कर दिया। इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनका शरीर छीड़ हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में केवल एक ही छवि थी, महादेव। महादेव का दिल पसीजने लगा था, पर वे पार्वती को पूरी तरह परखना चाहते थे। उन्होंने एक बूढ़े कुरूप ब्राह्मण का रूप धरा और पार्वती के पास पहुंच गए। वे बोले, हे देवी, तुम इस धूल धूसरित गले में मुंडमाला पहनने वाले अघोरी के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? वह तो शमशान में रहता है, उसके पास न घर है और न ही ठिकाना। मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें स्वर्ग का सुख दूंगा। पार्वती की आंखों में बिजली सी क्रौंधी थी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आप जिसे अघोरी कह रहे हैं, वे ही इस संसार के आदि और अंत हैं। मेरा प्रेम उनके रूप से नहीं, उनके सत्य से है। यदि शिव मुझे नहीं मिले तो मैं इसी देह का त्याग दूंगी, पर किसी और का विचार मन में नहीं लाऊंगी। पार्वती की यह अटूट निष्ठा देख महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक उठा और चारों ओर सुगंध फैल गई। उन्होंने पार्वती का हाथ थामकर कहा, गौरी, आज से मैं आपका दास हुआ। फागुन माह की वह चतुर्दशी तिथि थी जिसमें आज हम महाशिवरात्रि करते हैं। यह वही रात थी जब वैराग्य और शक्ति का मिलन हुआ। शिव, जो अब तक केवल चेतना थे, पार्वती के आने से सक्रिय हुए। कैलाश पर जब वे दोनों साथ बैठे तो सारा वातावरण बदल गया। मेरी इस ड्राइंग में जो पल कैद है वह उसी दिव्य मिलन के बाद का है। शिव, जो संहार के देवता है, माता पार्वती के सामने इतने कोमल हो गए कि
वे स्वयं उनके बाल संवारने लगे। इस चित्र में जो शांति है वह बताती है कि जब कठिन तपस्या के बाद प्रेम मिलता है तो उसमें कितनी गहराई होती है। शिव ने पार्वती को अपना आधा हिस्सा दिया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए, यह संदेश देने के लिए कि संसार में स्त्री और पुरुष बराबर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। शिव ने पार्वती को सिखाया कि प्रेम केवल पाना नहीं बल्कि एक दूसरे में खो जाना है। उन्होंने अपना आधा शरीर पार्वती को दे दिया और अर्धनारीश्वर कहलाए, यह बताने के लिए कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो दोस्तों, यह थी शिव और शक्ति के उस अनंत मिलन की गाथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक तपस्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।